अब हमारी सैलू बड़ी हो गई है। बड़ी होने के साथ साथ उसकी अच्छी आदतें और भी बड़ी हो गई हैं और वो अब ना एक जॉब भी करती है और साइड से कुछ पढ़ाई भी करती है, जिससे वो अपने घर का खर्च चलाती है। और अब दिवाली आने वाली थी तो उसने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि उसे घर की सफाई जो करनी थी। हमेशा उसकी माँ ने उसे सिखाया कि किसी को अपने शब्दों से कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हो सके तो सबके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। तो यही तो उसका सबसे फेवरेट काम था। तो उसने इन 2 दिनों की छुट्टी में घर की सफाई की और कबाड़ी वाले काका जो आया करते थे उनको पुराने सामान निकाल कर भी दिए। जो काका दोपहर में आए थे और खुशी खुशी उन्होंने सारा सामान उठा लिया। सैलू ना कभी कभी कबाड़ी वाली काका से बातें किया करती थी, तो काका भी सैलू को अपना अच्छा बुरा सुख दुख बता देते थे। सैलू सोचती थी कि सचमुच ये काका बड़ा त्याग करते हैं। असल में ये जो काका थे ना, वो सुबह में ही कुछ खाया तो खाया, नहीं तो पानी पीकर घर से निकल जाते थे और सबके घर से गंदे सामान कुछ कुछ अपने ठेले में डालते थे। कभी कभी कचरे में से भी उठाते थे। अगर सैलू कभी पानी के लिए कुछ खाने के लिए पूछती तो वो खाते पीते नहीं थे, बोलते नहीं सैलू नहीं चलेगा, नहीं इन गंदों हाथों से नहीं खाया जाएगा। क्योंकि वो उनका काम ही था जिससे वो बेचकर मतलब अपना घर चलाया करते थे, तो नहीं खाते थे। और काका क्या कहते थे, सैलू मैं शाम को ही एक बार नहा धोकर आराम से खाता हूँ। और वो शिकायत नहीं करते थे, बस कहते थे क्योंकि राम जी ने मेरे लिए यही काम चुना है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी करता हूँ ये काम। सैलू सोचती थी कि अक्सर लोग पूजा पाठ में उपवास रखा करते हैं, पर ये काका तो हर दिन ही उपवास रखा करते हैं। कितना आशीर्वाद देते होंगे राम जी उनको ना, और काका भी कितने महान। तो सैलू ने इस बार इस दिवाली में इनके और इनके परिवार को खुशियाँ देने की सोची। अब दिवाली में बस 2 ही दिन बाकी थे, तो ये बाजार जाकर अम्मा जो दिए बेचा करती थी, जो अम्मा अक्सर इसकी राह देखा करती थी, वो सैलू ना उनके लिए गर्मी के दिनों में लस्सी और फ्रूटी वगैरह ले जाती थी और ठंड के दिनों में चाय और समोसे वगैरह। तो एक लगाव सा हो गया था। सैलू ने अम्मा के लिए एक साड़ी और एक डब्बा मिठाई का पहले से खरीद के रखा था, तो वो अम्मा को दी और अम्मा से ना 100 दिए हमेशा की तरह खरीदे। और उसके बाद अम्मा ने बहुत आशीर्वाद दिया। अम्मा की आंखें खुशी से भर आई थी। सैलू ना हमेशा ऐसा करती थी कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा कमा पाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ उनके लिए करती है। जिनके जो अपने परिवार का खर्च ठीक तरीके से नहीं उठा पाते, सैलू उनके लिए ये सब करके उनको खुशियाँ दिया करती है और ख़ुद भी खुश रहती है। देने में सचमुच बहुत सुकून आता है, ऐसा सैलू कहती है। उसके बाद वहाँ से जाकर वो कपड़े के दुकान में गई, अपनी और अपनी मम्मी के लिए कपड़े खरीदे और साथ ही साथ और भी कुछ कपड़े उसने खरीदे। उसके बाद ना अब ये तो दिन बीत गए, फिर उसके बाद आज दिवाली थी। उसने ना आज कबाड़ी वाले काका को अपने घर बुलाया था सुबह नहा धोकर, और काका आए। अब फिर क्या था, सैलू ने काका, उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चों के लिए एक एक कपड़े का सेट और एक मिठाई का डब्बा उनको पकड़ाया और थोड़े से दिए भी दिए और दिए तेल बातिए भी दिए और कहा, काका हैप्पी दिवाली, आपने बहुत दिन से नए कपड़े नहीं पहने ना, इसलिए राम जी ने आपके लिए ये दिए हैं। काका की आंखें भर आई ये सोचकर कि क्या कोई मामूली से कबाड़ी वाले को भी इतनी इज्जत देता है। पर सैलू तो मतवाली, ये ना सैलू ने अपने कंपनी के बॉस से सीखा था। सच दिल छू गए थे वो
चीज़ें, वो बातें। जब उनकी मैडम ने क्या किया था ना, उनके कंपनी में इतने पैसे नहीं थे कि सबको सैलरी दी जाए, पर उनकी मैडम का था कि सबको के घर दिवाली मननी चाहिए ना, तो अपने सोने के कंगन जाकर बैंक में गिरवी रखे थे और उसमें से जो पैसे लाए थे उसी से उन्होंने सबको सैलरी दी थी। अब सैलू की मम्मी ने आज पूरी, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन बनाई थी। फिर उन्होंने राम जी को भोग लगाया, जैसा कि वो हर साल करते हैं। उसके बाद जो भूखे सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं या जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी थोड़े से पैसे कमा पाते हैं, सैलू और उनकी मम्मी गए और जो कोई भी लोग सड़कों के किनारे मिले उनको टेस्टी फूड शेयर किया, और वहाँ कुछ बच्चे थे उनको चॉकलेट्स भी शेयर किया, और सबके चेहरे पे खुशी थी। फिर घर वापस आकर भगवान जी को बड़ा सा थैंक यू बोला कि आज वो कुछ लोगों की मदद कर पाई, और फिर अपनी मम्मी के साथ मनाई हैप्पी दिवाली। उसे दिया जलाने का बहुत शौक़ है, तो फिर उसने बहुत सारे दिए जलाए। और पता है आपको, जो लोग ना दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं। चलिए हम भी इस दिवाली ब्यूटीफुल बनते हैं और एक मिठाई का डब्बा देते हैं उनको जो बहुत दिनों से मिठाई नहीं खाया है। और देने से मतलब दिया जलाने का मतलब होता है दिया देना, तो सचमुच में देने में बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इस दिवाली हम दिए जलाते हैं। पहला दिया जलाते हैं प्यार का, सबके परिवार में प्यार हो, अपनापन हो, विश्वास हो, लगाव हो। दूसरा दिया जलाते हैं वो हर इंसान जो बहुत मेहनत करते हैं, तो वो हर मेहनत करने वाले इंसान के सम्मान के लिए दिया जलाते हैं, सम्मान देने के लिए दिया जलाते हैं। तीसरा दिया जो जलाते हैं वो सबके लिए, सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसके लिए तीसरा दिया जलाते हैं। चौथा दिया जो जलाते हैं वो अपने शरीर को, अपने पेरेंट्स को, प्रकृति को, आसपास के सभी लोग को जो जिन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश की हमारे जीवन को बेहतर बनाने की, उन सबके लिए दिया जलाते हैं। पांचवा दिया जलाते हैं कि हम कभी भी परेशानियों से हार मानकर ना रुके ना थके, बस आगे बढ़ते जाएं, भगवान को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाएं। छठा दिया सबके दिलों में भक्ति, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा की ज्योत जलती रहे, इसका दिया जलाते हैं।